ये जो बात सुन रही थी मैं, ये कुछ सुबह से हम लोग वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं विवेक जी, ये सुबह से चल रही है। अब जब सुबह से तस्वीरें आ रही हैं उसमें ही लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि भाई वहां व्यवस्था कैसी। आपने सुना इस जो लड़का बोल रहा था अभी, उसने क्या कहा कि यहाँ हर जगह बोर्ड्स लगे हैं, कहीं घूमना भटकना नहीं है, व्यवस्था अच्छी है। हाँ, मैं 10 सेकंड में बोलूंगा सिर्फ, बोलिए ना। पिछले 10 से 12 साल में इस फिल्म सिटी में ये जो हमारी न्यूज इंडस्ट्री है, अगर इसमें एक प्रवक्ता है जिसको गंभीर माना जाता है, जो कभी चीखा चिल्ली नहीं करता, कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, जिसने कभी क्रोध नहीं दिखाया, तो वह है राजकुमार भाटी। आपसे सहमत हूं ऐसे मैं। भाटी जी को स्क्रीन पर रखिए। हम सब गलत बोलते हैं, हम सबने चीखा चिल्ली करी है, सबने लड़ाइयां करी है, लेकिन अगर एक आदमी जिसको अक्रॉस द पार्टी लाइन माना जाता है वरिष्ठ, और माना जाता है कि जो कभी भी अपना टेम्पर नहीं लूज करता, लैंग्वेज को सही यूज करता है, जो हमारे लिए रोल मॉडल है, तो राजकुमार भाटी है। कभी इन्होंने गलत नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, मिसकोट नहीं करा, ना कोई गलत ग्रंथ दिखाया। देखिए आचार्य जी, देखिए विवेक जी तो मैं मानता हूं सबको कराया। कोई बात अगर आचार्य जी एक मिनट, ऐसे आचार्य जी थोड़ा सा होल्ड करके बात करनी पड़ेगी, ऐसे बात समझ नहीं आएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ विवेक जी, आपने जो बात भाटी जी के लिए कही, मुझे नहीं लगता उससे असहमत मैं हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मेरी बात सुनिए। मेरे मेहमान हैं आचार्य जी, और उनको लेकर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक अपना एक मत है। अगर उनका मत वो अपना सामने रख रहे हैं तो उस मत पर उन्हें बार बार ये कहना कि वो एक सियासी व्यक्ति है, सियासत कर रहे हैं, ये मुझे लगता है सही नहीं है। ये लगता नहीं मुझे सही है, मुझे टोकना पड़ेगा सर, मुझे टोकना पड़ेगा। अब ये डिबेट हुई अलग डायरेक्शन में जा रही है। लेट्स कम बैक टू द डिबेट। भाटी साहब धर्मगुरु लग रहे हैं, ठीक है, मुझे तो उल्टा लग रहा है। धर्मगुरु को आप लेकर के आएंगे, वो पॉलिटिशियन लग रहा है। आचार्य जी को दीजिए, आचार्य जी को बोलने दीजिए। अब आचार्य जी, हाँ, यही अपनी अपनी सोच है ना, आपकी सोच है वो धर्मगुरु है, आचार्य जी क्योंकि वो उनकी बात कर रहे हैं। हाँ। और हम जो है समाज की बात कर रहे हैं, समाज के लिए कह रहे हैं, और उसमें और मैं बता दूं, मैं राजनीतिक नहीं हूं, एक भी राजनीतिक, और मुलायम सिंह से जितने मेरे पर्सनल संबंध थे, शिवपाल से जितने पर्सनल संबंध हैं आज भी, आप जाके पता कर लीजिए कि हमारे उनके कितने संबंध हैं। उनकी चलिए मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन वो अलग चीज है, क्योंकि जिस तरह से वाहवाही हो रही है, हाजी साहब को लीजिए जरा। हाजी साहब, जिस तरह की वाहवाही हो रही है वहां पर कुंभ में, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन एक बयान आज आ गया संगीत सोम जी का, बीजेपी के नेता हैं, आप जानते ही होंगे, उनका एक बयान आ गया। उन्होंने कहा कि भाई सब आएंगे कुंभ में, और वो कह रहे हैं कि सब आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हर हर गंगे करते हुए आएंगे, भगवान भोले शंकर का नाम लेते हुए आएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो सब वहां पर दुकानें भी लगा सकते हैं। उन्होंने एक और विवाद को जन्म दे दिया उससे। जरा एक बार जल्दी से सुना दीजिए संगीत सोम जी का भी बयान। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, कुछ मुस्लिमों का बैन नहीं लगाएंगे, ना लगना लगेगा, लेकिन पहले मुस्लिमों को आके गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, फिर वहां स्टॉल लगानी चाहिए। अगर वो इसके लिए तैयार हैं तो आए। अब हाजी जी, मैं पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूँ इस पर, जो बात संगीत सोम ने कही। नहीं, देखिए इस तरह के हाजी जी। अच्छा, हाजी जी, मैं संगीत सोम को तो भाजपा भी सीरियस नहीं लेती, तो हम भी उन्हें सीरियस नहीं लेते। उनकी बात का मैं नहीं समझता कि उनकी बात पे मैं कोई जवाब दूं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से कुंभ हो रहा है, ये सनातनियों भाइयों का और पूरे देश के लिए एक पर्व है, मगर इसे हाईजैक करने का काम भाजपा ने किया। अब सपा पार्टी कर रही है, सपा भी अब चाह रही है कि हम भी जो है, जो बीजेपी की हिंदुत्व की जो राजनीति है, उस वाली पिच पे जाके हम भी बैटिंग करना शुरू कर दें। तो आप सारी पार्टियां जितनी भी हैं सब हिंदू हिंदू कर लीजिए, फिर तो सारे मुसलमान, सारे आप दलितों की बात करते हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, आप जो है सिखों की बात करते हैं, आप तो फिर सबको जो है, आप सबके त्योहारों में क्यों नहीं इतना योगदान देते? वहाँ पर तो आप कोई किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं करते, ना कोई पोस्टर, ना होर्डिंग। तो ये तुष्टीकरण की जो राजनीति, हिंदू तुष्टीकरण की जो राजनीति लगातार ये पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, ये दिखाती हैं कि मुसलमानों से कितनी नफरत कर रहे हैं। आप बताइए, किसी भी साधु संत की ये भाषा हो सकती है कि वहां पर आइए, पहले गंगा मैया की जय बोलिए, आप आइए उसमें जो है नहाइए उसमें जमुना में। अरे भैया, आप क्या करना चाह रहे हैं? इच्छा है नहीं, संगीत सोम है, नहाए जाए, कुछ करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
मगर जो इस तरीके की बात थोप देना, एक आइडियोलॉजी पूरे देश के ऊपर थोप देना, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो सेकुलर है। अरे भाटी जी वो कह रहे हैं आप कंपटीशन कर रहे हैं भाई। सिद्धार्थ जी जो ये बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कंपटीशन चल रहा है हिंदू, क्योंकि अब महाकुंभ है और महाकुंभ में हिंदू एकता का एक समागम है, तो बीजेपी के साथ कंपटीशन में उतर गई है अखिलेश जी की पार्टी, क्योंकि हिंदू वोट बटोरना है सबको। सिद्धार्थ जी देखिए, नहीं सुचारता, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सुचारता जी मैं मानता हूं कि मैडम आपने सबको इतना समय दिया, मेरे को मैं आ रही हूँ। हाजी जी एक मिनट उनका रिएक्शन इस पे लूं, फिर आ रही हूं। बोलिए सिद्धार्थ जी बोलिए जी। वो हाजी जी गलत नाराज हो रहे हैं भाटी जी से। भाटी जी ने इतना गलत नहीं करा, उनकी पार्टी हमेशा ही खड़ी रही। कब हिंदुओं की बात करी उन्होंने? हाजी जी आप गलत मत उनको आरोपित करिए, वो हमेशा से आप ही की बात करते थे, हमेशा से। और उन्हें हमेशा पूरा एक सूरमा बन के निकले, तुष्टिकरण के सूरमा बन के निकले कि कैसे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाए। तो इसलिए अब आप आज उनको खड़गरे में और बीच अधर में छोड़ जाएंगे, हो सकता है आपका कुछ राजनीतिक हित हो। पर मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं सुचारता जी, ऐसा क्यों होता है कि आज जो तलखी भाटी जी दिखा रहे हैं या जो विवेक जी तलखी दिखा रहे हैं या जितना गुस्सा है, आक्रोश है, यह हमेशा डिबेट पे किसी साधु संत के साथ होता है। मैंने कभी नहीं देखा किसी मौलाना को ऐसे कटघरे में खड़ा करते हुए और कहते हुए कि ये राजनीतिक व्यक्ति है, ये मौलाना राजनीतिक बात कर रहा है। वो मौलाना किसी और भी पंथ का कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी खड़ा हो, वो उसको कभी नहीं कटघरे में खड़ा करेंगे। पर भाटी जी आज बड़ा कह रहे हैं कि ये संत नहीं है, ये ऐसे है, अरे आप ऐसे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, 2013 के महाकुंभ की बात जी, और इसीलिए आज विवेक जी और भाटी जी जैसे लोग एक नैरेटिव बिल्डिंग करके ये दिखाना चाहें कि भाई तब का कुंभ तो बहुत अच्छा था, तो मैं 4 बात पढ़ देता हूं। कैग की रिपोर्ट में क्या लिखा था सुचारता जी? अखिलेश जी की सरकार 59% का काम 14 जनवरी 2023 जब कुंभ शुरू हुआ तब तक पूरा नहीं कर पाई थी। 14 करोड़ के नहाने के लिए 14 करोड़ लोगों का स्नान होना था। सरकार ने केवल 5 डाइवर अपॉइंट किए थे 14 करोड़ के स्नान के लिए। 111 रोड का कंस्ट्रक्शन होना था, 65 तो अंत तक कंप्लीट भी नहीं हो पाई। 4 प्रोजेक्ट 26 करोड़ के, वो कुंभ खत्म हो गया पर शुरू भी नहीं हुए। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1% अपने बजट का खर्चा था। आज आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। 40 लोगों से ऊपर ने अपनी जान गंवा दी। आपके मंत्री रेजिग्नेशन देने आए, आपने रेजिग्नेशन नहीं लिया, फिर उनके घर पे जाके बर्थडे का केक कटवाने चले गए और आप कह रहे हैं ऊपर नीचे हो जाता है। ये अगर आपकी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन थी तो जी मैं आपके पास आऊंगी, इसके बाद स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है देश के संविधान का सेक्युलरिज्म है। मैं सिद्धार्थ जी से एक हद तक सहमत भी हूं इस बात पर, क्योंकि कितनी डिबेट्स आपने मेरे साथ किए हैं इस महाभारत में, और वो ये बात सही कह रहे हैं कि आप हमेशा साधु संतों पर इतने आक्रामक क्यों रहते हैं। उनका भी एक मत है, वो उस मत को रख रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि वहां पर स्वामी रविंद्रपुरी जी कह रहे हैं कि मुलायम जी की क्यों मूर्ति लगाई है, तो वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी आप सियासी मानेंगे क्या? वो आपकी पार्टी पर ही हमला कर रहे हैं। देखिए हमारे लिए निष्पक्षता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा कि हाजी जी कह रहे हैं हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं और सिद्धार्थ जी कह रहे हैं हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। इसका मतलब हम दोनों के लिए काम करते हैं और सच्चाई भी यही है। हम काम में, अपनी विचारधारा में, अपने कार्यक्रम में हिंदू मुसलमान देखते ही नहीं है। हम भारतीय नागरिकों के लिए काम करते हैं। खराब हिंदू करेगा हम उसका विरोध करेंगे, खराब मुसलमान करेगा हम उसका विरोध करेंगे। नुकसान होगा, हिंदू कहेगा। दूसरी बात सुचरिता जी, वोट में होगा। जो आपने सवाल पूछा वोट के लिए काम कि हम मौलानाओं को क्यों नहीं टोकते, इस देश के सबसे बड़े मौलाना, जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी, इनके पिता जो वर्तमान मौला वो हैं शाही इमाम हैं, नेताजी ने उन्होंने एक टिप्पणी की थी। नेताजी ने कहा था इमाम अपनी इमामत करे, राजनीति हमें करने दें। धार्मिक लोगों को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी की हमेशा ये सोच रही है, जब कोई मौलाना राजनीतिक बातें करते हैं हम उन्हें भी टोकते हैं, और जब साधु संत इनका ड्यूटी है इनकी हमें धार्मिक शिक्षा देने की।